बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम उस शख्स से नाराज़ होता है जो शख्स झूठ बोलता है, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह करीम ने उस पर लानत भेजी है जो झूठ बोलता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स कुरान सामने रखे, कुतुब अहादीस सामने रख के झूठ बोले, वो कितना बड़ा लानती होगा। और उसके हमने 100 झूठ पकड़े हैं। उसका नाम है इंजीनियर मिर्ज़ा। 100 झूठ हमारी वीडियो है अली नवाज़ ऑनलाइन चैनल पर 905 इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ। इसकी वीडियो से हमने दिखाए हैं। जो अल्लाह करीम पर झूठ बांधता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पर, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर, ताबईन पर, तबा ताबईन पर, मुहद्दिसीन पर, औलिया कराम पर झूठ बांधता है, उलमा अहले सुन्नत पर झूठ बांधता है। उसमें हमने इसके 100 झूठ दिखाए हैं। अब आगे चलते हैं, मज़ीद इसके 5 झूठ आप देखें इसकी वीडियो से, किस तरह ये दावे करता है और दावे करके किस तरह ये फंसता है। प्लेटफॉर्म, रीडिंग प्लेटफॉर्म ये है जहाँ पे हर बात का आपको रेफरेंस नजर आएगा कि मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है लीडिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ आपको हर बात का हवाला मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा। हमने जो वीडियो बनाई थी 905, उसमें पहला ही झूठ इसका ये था कि इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बांधा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए, जिनको आप अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के कुत्ते कहा है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे जहन्नम के कुत्तों के जनाजे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ाएंगे। ज़रा देखिए किस तरह उस बात का हवाला नहीं दे रहे और झूठ बांध रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताब भी किया जब लोग मुसलमान कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो मौला अली को काफिर कहते थे। ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए भाई। इसके हवाले की जरूरत ही नहीं है। इससे पूछा गया कि तूने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाएं, इसका हवाला दें। तो आए बाएं शाएं और जनाब पानी में मदानी की बातें कर रहा है। ज़रा देखिए और सुनिए। मुनाफिक भी नहीं जो इसके हवाले की ज़रूरत नहीं। पहले तो आपके जनाब हर बात का रेफरेंस होता है, हवाला होता है। अब कह रहे इस हवाले की ज़रूरत ही नहीं है। जनाब क्यों ज़रूरत नहीं है? अब दें आप। नहीं, जो मुशरिक भी नहीं। अब वो क्या है? पहले आपसे सवाल है, बोलो ना, क्यों हो गयो? मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो बस इसके अंदर रिप्लाइड है। चलो आपने तारीख की जिक्र किया, तारीख की किताबों में मेरे भाई जवाब दे दिया उसूली। मेरे भाई पानी में मदानी ना मारे, पानी में मदानी ना मारे। जवाब दे दिए जनाब, उसूली तौर पर जवाब दे दिए, पानी में मदानी ना मारे। दोस्तों आपने देख लिया किस तरह का बड़ा दावा कि ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बात का रेफरेंस दिया जाता है, उसका हवाला दिया जाता है। जनाब 2 हवाला। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बोला कि वो खवारिज के जनाजे पढ़ाते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिनको मार मार के ढेर बनाया, जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम का फरमान जहाँ वो खवारिज तुम्हें मिले उन्हें कत्ल कर दो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बोला कि जनाब उन्होंने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। जब इनसे पूछा गया बताओ हवाला कहाँ है, कहता पानी में मंदानी न मारो, बस मुसलमान होंगे, उन्होंने उनका जनाजा हुआ होगा। भाई जनाजा हुआ होगा, किसने पढ़ा? तुमने तो दावा किया कि मौला अली ने जनाजा पढ़ा है, वो किधर है? ये सारे दावे हैं, झूठ है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा है। और मज़े की बात यह कि इसके जो चेले हैं, बजाय ये कि आपको मालूम हो गया कि ये झूठा शख्स है, अब इसका दिफा करते। जनाब आप बताएं ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जनाजे नहीं पढ़ाए। आप बताएं ना भाई, दावा आपने किया है कि अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद है। हम कहते दिखाओ, हमारी किताबों में तो है ही नहीं। बुखारी पढ़ लें, मुस्लिम पढ़ लें, नसाई पढ़ लें और तारीख़ की किताबें पढ़ लें, उसमें तो ऐसा है ही नहीं। झूठ का फिर दिफा, यानी एक लानती आदमी का दिफा करने वाले कौन होंगे वो आप खुद समझ लें। आगे देखिए कि किस तरह लोगों की नमाजें ख़राब करवा रहा है। कितने लोग होंगे जिन्होंने अरबी सीख ली होगी? अच्छा, चूंकि अक्सरियत को नहीं आती है, लिहाजा उनके लिए फिर एक और तरीका मैंने तजवीज़, एक और तरीका। अच्छा जी, हाँ जी जनाब। तरीका ये है कि आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन, उनका पॉजिटिव यूज़ भी करें, इसे एयर फ्लाइट मोड में करें। उसके बाद जो कुरान की तिलावत हो रही हो उसको आप
इमाम के पीछे खड़े होकर तर्जमे वाला कुरान खोलें, साथ अरबी भी हो तो साथ साथ उसका तर्जमा भी पढ़ते जाएं, अरबी पे भी नजर रखें, और यूं आप मुसहफ को कवर कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने सुना इसका पूरा जुमला। ये बहाने बनाता है कि हमारी वीडियोस काट के दिखाते हैं। अब आपने देखा कि आप इमाम के पीछे नमाज में खड़े हो जाएं और मोबाइल खोल लें, उसमें इमाम किरात कर रहा है, आप अरबी पर नज़र रखने और तर्जुमा पढ़ते जाएं। यानी इमाम की किरात नहीं सुननी, अल्लाह के फरमान की मुखालफत, लोगों की नमाज ख़राब करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सूरह अल-अराफ़ आयत नंबर 204 में अल्लाह करीम फरमाता है, जब कुरान पाक पढ़ा जाए खामोश रहो, गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो आदमी तर्जमा पढ़ रहा है, उर्दू में पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो वो तो खामोश नहीं है, गौर से भी नहीं सुन रहा, उस पर रहम ही नहीं होगा। तो ये चाहता है कि मुझ पर रहम ना हो और मेरे मानने वालों पर रहम ना हो। तो ऐसे आदमी के पीछे जाने से आदमी जो है वो गज़ब ही लेता है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के बारे में हुक्म ये फरमाया, कुरान पाक पढ़ा जाए तुम खामोश रहो, गौर से सुनो। ये कहता पीछे पढ़ते जाएँ, और इससे तो लोगों की नमाज़ें ख़राब होंगी। उर्दू में आप पढ़ते जाएँ तर्जमा नमाज में, और एक तो कुरान की मुखालिफ, दूसरी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफ। जब आपने मोबाइल उठा के नमाज पढ़ानी है तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि दाएं हाथ बाएं हाथ पे रखना है और नाफ के नीचे रखना है, और बाज़ उलमा नाफ के ऊपर भी रखते हैं, तो ये सुन्नत है आप अलैहिस्सलाम की, तो सुन्नत की भी तरक हो जाएगा। और इन्हीं के बाब अलबानी की किताब जिसमें वो लिखते हैं जनाब नमाज नबवी कि जहाँ सजदा करना है वहाँ आपने निगाह रखनी, ये भी सुन्नत है। तो ये सारी सुन्नतें चली जाएंगी, और ये अमल कसीर होगा कि आप कुरान पाक उठा के यूँ पढ़ रहे हैं, आप वर्क चेंज कर रहे हैं, इससे नमाज ख़राब होगी। तो इस तरह लोगों की क्या कर रहा है, ये नमाज ख़राब कर रहा है। और मोबाइल, यानी कि इमाम आगे खड़ा है और पीछे मिर्ज़ा साहब के सारे चाहने वाले जो हैं वो मोबाइल उठा के तो तर्जमा पढ़ रहे हैं, यानी पूरी 2-4 सफ़े जो है वो सारी इमाम किरात कर रहा है और ये जनाब पीछे तर्जमा पढ़। भी वैसे आपको अल्लाह ने तौफीक नहीं देनी कि आप फजर के बाद पढ़ लें, मगरिब बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ें। आपने नमाज में इमाम की किरात नहीं सुनी और नीचे आपने क्या पढ़ना है, तर्जमा पढ़ना है। ये नई बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है। ख़ुद ये दूसरों को सुनाते हैं, इन पर फिट आती है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की नमाजें ख़राब कर रहे हैं। इस गलती पर, इस बिदअत पर और इस झूठ पर किस तरह दलील दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इसी चीज़ को तो एंजॉय करते थे, उनकी जुबान थी। अब हमारे लिए तो ज़ाहिर है हमें मुसहफ तर्जुमे वाला या मुसहफ पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा। पॉकेट साइज का आप ले लें या मोबाइल फ़ोन सबसे बेहतर है, उसमें ज़रा तर्जुमे भी मुख्तलिफ आ जाते हैं। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, तरावी में कुरान देख के पढ़ना। तो मैंने उसमें बताया था, सही बुखारी में इमाम बुखारी ने बाकायदा चैप्टर की हेडिंग में लेकर आए हैं कि सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, हमारी माँ, उनका एक गुलाम था जो उन्हें मुसहफ पकड़ कर क़यामुल लैल करवाया करता था। और इसकी पूरी सनद सुनन कुबरा अल बैहक़ी के अंदर और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। पूरी सनद यहाँ तो तालीकन आई है कि सैयदा आयशा को वो गुलाम पूरा कुरान पढ़ाया करता था, उसके पीछे नमाज नियत करती थी। ज़ाहिर वो महरम था गुलाम होने की वजह से, और वो अपने हाथ में मुसहफ पकड़ता था। ये इसका दूसरा झूठ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम मुसहफ हाथ में पकड़ के इमामत कराया करते थे। जो इसने दिखाया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें क्या है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रमज़ान में उनका ग़ुलाम मुसहफ से देख कर इमामत करवाया करता था। मुसहफ से देख कर, हाथ में पकड़ कर नहीं। साथ में यहाँ रखा हुआ है मुसहफ, नज़र पड़ गई, इसको कहा गया कि मुसहफ से देख कर। और या नमाज से पहले आप देख लेते थे और बाद में नमाज पढ़ाया करते थे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के जो शागिर्द में कुरान की मुखालफत करें और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ग़ुलाम कुरान की मुखालफत करे। ये इमाम इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी पूरी वज़ाहत की है कि इससे मतलब क्या है। उनकी किताब फ़तहुल क़दीर लिखते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो रिवायत है कि ज़कवान उनको मुसहफ से नमाज पढ़ाते थे। इसकी ये तौजीह है कि वहाँ मुसहफ किसी चीज़ पर रखा हुआ था और ज़कवान मुसहफ को हाथ में उठाते थे, ना उसके वर्क पलटते थे, वर्क भी नहीं पलटते थे, ना उसको हाथ में उठाते थे, बल्कि किसी चीज़ पर मुसहफ शरीफ रखा हुआ था और वो उस पर नज़र डाल लेते थे। और दूसरी वजह यह है
کہ ज़कवान नमाज शुरू करने से पहले मुसहफ़ से मतलूबा सूरत निकाल कर पढ़ लेते थे। इसको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मजाज़न मुसहफ़ से इमामत करवाना फरमाया है। मजाज़न, हकीकत नहीं कि पहले नमाज से पहले वो देख लिया करते थे उसके बाद इमामत कराया करते थे। तो कैसे हो सकता है कि वो नमाज में मुसहफ़ उठा लें फिर रख लें फिर उठा लें? और ये मुहतमल कौल है, यानी इसकी कई तौजीहात हैं, इसमें कोई वजाहत नहीं कि हाथ में उठाते थे, ये झूठ बोला इसने। कोई ऐसी वाज़ेह हदीस नहीं मिलती कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान कुरान पाक इस तरह हाथ में उठा के नमाज जो है वो कराया करते थे। आगे भी इसने झूठ बोले हैं। तो ये मुहतमल कौल को कुरान पर फोकियत देना ये एक जहालत है। इसमें कई एहतमाल हैं कि वो पहले कुरान पाक को देख के रख के फिर इमामत कराया करते थे, या साथ में रखा होता तो कभी नज़र पड़ जाती थी। हाथ में पकड़ने का जिक्र ही नहीं है। आगे इसके मज़ीद झूठ देखिए, तीसरा नंबर झूठ इसका, उसको याद नहीं था। इवन मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में तो आपका सहाबा का मिलेगा कि वो उनके पीछे लोग मुसहफ़ हाथ में पकड़कर उनकी किरात को सुना करते थे और गलतियों पर मुतनब्बे करते थे। ये भी झूठ कि सहाबा के पीछे लोग, एक ही मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है, साबित बुनानी कहते थे कि आप नमाज़ पढ़ते थे, ग़ुलाम को कहते थे कि पीछे कुरान पाक लेके खड़े हो जाओ, तो वो कुरान पाक लेके खड़ा हो जाता था और हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला किरात करते थे। तो नमाज मुकम्मल होने के बाद ग़ुलाम कुरान पाक लेके आपको दिखाता था कि जनाब यहाँ आपसे गलती हुई है, नमाज में नहीं। क्योंकि अगर पीछे वो नमाज में होता तो वो नमाज में आपको बताता। ये लफ्ज़ फ़तह अलैहि है, कुरान पाक खोल के फिर आपको ये दिखाता था। और इसने जो तर्जमा दिखाया वो भी गलत है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे जिनको अरबी नहीं आती, तर्जमा सही नहीं आता, तो आप इस तरह की जो है ना भोंगियाँ मारेंगे। तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में ऐसे किसी सहाबी का कौल नहीं है, ये झूठ बोला इसने। और आगे मजीद सहाबा पर किस तरह झूठ बोला है, चौथा झूठ मालिक के बारे में, बाकी साहब के बारे में ये भी मिलेगा कि वो इमामत करवाते थे मुसहफ़ हाथ में पकड़ के और पीछे लोग खड़े होते थे। अब ज़ाहिर है कि वो झूठ बोला इसने। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा मेरे हाथ में है, आप इसको देख सकते हैं। जितने भी अकवाल हैं, किसी कौल में भी किसी सहाबी का जिक्र नहीं है कि उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ के इस तरह जो किरात की हो। ये देख लें, ये अगर आपको नज़र आए तो आप देख लें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम जो पीछे मुसहफ़ लेते थे, इस रिवायत से यह साबित होता है कि वो नमाज में नहीं होते थे। अगर वो नमाज में होते तो नमाज ही में आपको बताते, पीछे तिलावत करते। तो नमाज के बाद फ़तह अलैहि कुरान पाक खोल के आपको दिखाते थे कि यहाँ गलती हुई है। हज़रत अनस बिन मालिक पर झूठ और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान पर झूठ कि वो नमाज में इमामत कराते हुए मुसहफ़ पकड़ते थे, ये झूठ। जितनी रवायात आप देखेंगे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि वो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान मुसहफ़ हाथ में पकड़ के इमामत कराया करते थे। ये सफ़ा नंबर इसका 124 है और जिल्द नंबर 2 है। दारुल कुतुब अल इल्मिया से ये शाया है, बेरूत से। आगे इसके मज़ीद ज़रा झूठ देखें। लोगों को तो पीछे अरबी समझने के लिए तर्जमे वाला कुरान पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो ज़ाहिर ज़रूरत है। असल चीज़ ये है कि कुरान क्या आप मुसहफ़ पकड़ सकते हैं या नहीं। तो बाद लोग तो थोड़े रिस्ट्रिक्ट हैं, वो कहते हैं नवाफिल में आप पकड़ सकते हैं, फ़र्ज में ना पकड़ें। भाई जब असल मिल गई नफल के अंदर तो आप ये नमाज तोड़ने वाली असल तो मिली कहीं नहीं। जितनी भी इसने बातें बताई हैं ज़कवान के मुतालिक, हज़रत अनस के मुतालिक, नमाज में किसी ने कुरान पाक उठाया नहीं है, कोई वाज़ेह मिसाल ही नहीं है। तो सहाबा पर झूठ इसने बांधा, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला पर झूठ बांधा। जब बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी यानी नवासी उमामा बिनते अबिल आस को उठा के फर्ज नमाज सहाबा को पढ़ा लिया करते थे, तो मुसहफ़ क्यों नहीं उठाया जा सकता? और जब आप रुकू और सजदे करते थे उसको साइड पे उठाते थे, फिर जब क़याम में जाते थे फिर उठा लेते थे ताकि रोए ना बची। तो मुसहफ़ भी आप उठा सकते। ये भी धोखा दे रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि हदीस पढ़कर भी लोग धोखा देते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अपनी नवासी को उठाया था, क्या दोनों हाथों से उठाया था? एक हाथ से उठाया, कांधे पे बिठाया, एक ही हाथ पे फिर आपने नीचे उसको बिठा दिया। एक बात। दूसरी बात ये कि बच्ची को कांधे पर उठाने से किरात में कोई खलल नहीं है। इमाम के पीछे कोई अगर बच्चे को उठा लेता है कांधे पे, तो इमाम की किरात तो सुन रहा है, गौर से सुन रहा है।
उस पर रहम भी हो रहा है, तवज्जो भी है। लेकिन अगर कोई बंदा इमाम के पीछे मुसहफ उठाएगा और मोबाइल उठा के तर्जुमा पढ़ेगा तो ये कुरान पाक गौर से नहीं सुन रहा, तवज्जो नहीं कर रहा, इसलिए मना है। बच्ची को उठाना और कुरान को उठाने में बड़ा फ़र्क है। कुरान उठा के पढ़ना फिर उसको रखना ये अमल कसीर है, उसके वर्क पलटने ये अमल कसीर है। तो अमल कसीर से नमाज टूटती है, अमल कलील यानी थोड़े अमल से नमाज नहीं टूटती। अगर किसी को बच्चे को आपने आगे कर दिया, पीछे कर दिया, उठा दिया तो इसे कहते हैं अमल कलील, इससे नमाज नहीं टूटते। अगर आप दोनों हाथों से कोई काम करेंगे, कुरान पाक रखेंगे, उठाएंगे, उसके वर्के पलटेंगे तो ये अमल कसीर है, इससे नमाज टूटेगी। तो मुसहफ उठाकर नमाज टूटने का मतलब ये इसलिए कि वो अमल कसीर हो जाता है, और बच्ची को उठा के नमाज पढ़ना वो अमल कलील, इसलिए नमाज नहीं टूटती। और वो जवाज़ है, सिर्फ ये नहीं कि आपने ऐसे ही करना है, बच्चे आप ले जाने और आपने कंधे पर बिठा के आपने नमाज पढ़नी है, ये भी इसकी खयानत, धोखा है। आगे देखिए इसका 5वां झूठ। कहाँ से उफाज मिले? हमारे जेलम शहर में थोड़ा सा शुरू हुआ था लेकिन वो भी फिर आगे चला नहीं सके। ज़ाहिर है वो आमुन्नास पीछे से फिर शोर मचा देती है, जी नमाज लंबी हो गई है, और फिर वो उन हदीसों का सहारा लेते हैं कि नबी इस्लाम ने लंबी नमाज से मना फरमाया है। सर वो आप खोल के तो देखें, वो पहली रकत में सूरतुल बकरा, दूसरी में आले इमरान पढ़ा दी थी। तो नबी इस्लाम ने फरमाया सूरह बकरा आले इमरान 4 से ज्यादा पारे बन जाते हैं, तो आपने यानी 4 पारों को आपने काम करके 1 पारा ही कहा होगा ना, इतनी कहा होगा 4 आयतें पढ़ दो। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि नबी। जी दोस्तों, आपने देखा इसका 5वां झूठ है कि आप अलैहिस्सलाम ने 4 पारों को छोड़ के आपने 1 पारा ही कहा होगा ना, ये तो 4 आयतें तो नहीं कहा होगा जनाब। उसी हदीस में ये लिखा हुआ है, 705 नंबर हदीस बुखारी से दिखा रहा है, उसी हदीस में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम फितना ना डालो लोगों में, यानी कि पीछे लोग मरीज़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हाजतमंद होते हैं, तुम क्या पढ़ा करो, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और वशम्सी वदुहाहा वल्लैल इज़ा यग़शा, इन सूरतों को पढ़ा करो। ये 4 आयतें ही हैं, एक लिहाज से देखा जाए तो 4। आयतुल कुर्सी तो एक आयत जो आयतुल कुर्सी है उसके बराबर है ये सूरह आला, सूरह शम्स और सूरह लैल, एक ही आयतुल कुर्सी के बराबर हैं ये सारी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा कि आप अलैहिस्सलाम ने 1 सिपारा कहा होगा ना, 4 सिपारों को छोड़ के आपने 1 सिपारा कहा होगा। उसी हदीस में मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सब इसमें रब्बिकल आला पढ़ा करो, इमाम को आपने फरमाया, और वल्लैल इज़ा यग़शा पढ़ा करो, वशम्सी वदुहाहा पढ़ा करो, इन छोटी सूरतों को पढ़ा करो। तो जो आदमी हदीस पढ़ के ऊपर वो बात की और नीचे उसको छोड़ दिया, इतना धोखा, इतनी खयानत। अल अमान वल हफीज, आगे भी जरा देखिए इसके धोखे और खयानत की नमाज पढ़ते थे जुम्मे वाले दिन, पहली रकत में सूरह अस-सजदा पारा नंबर 21 वाली और दूसरी में सूरतुद दहर पारा नंबर 29 वाली, ये पढ़ा करते थे। तो आप जरा उसकी ड्यूरेशन देख लें जनाब, आप उसकी ड्यूरेशन देख लें किस तरह ये धोखा, ये 2 धोखे और 5 झूठ। पहला धोखा तो वो दो कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्ची को उठा के नमाज पढ़ाई, तो हम मुसहफ को उठा के नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते। वो मैंने आपको बताया कि बच्चे को उठा के नमाज पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि में किरात में कोई खलल नहीं है और अमल कसीर नहीं है, बल्कि अमल कलील है। और मुसहफ को उठाना ये अमल कसीर है कि उसके वर्क़े पलटने, उसको रखना है, उसको उठाना, इसलिए नमाज टूटेगी। और दूसरी इसने ख़यानत ये की है कि जनाब देखें, आप अलैहिस्सलाम ने सूरह दहर पढ़ी है, सूरह सजदा पढ़ी, कितनी उनकी ड्यूरेशन, कितनी जनाब। सूरह सजदा जो है 21वें पारे, उसमें 3 रुकू है, आप 4 मिनट में सूरत मुकम्मल कर सकते हैं। और सूरह दहर जो 29वें पारे में 2 रुकू है, उसमें आप 3 मिनट में आप सूरत मुकम्मल कर सकते हैं। 3 मिनट में, 3 और 4 7 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट में नमाज मुकम्मल। चलो जी, ये कई घंटे बता रहा है। किस तरह धोखा दे रहा कि जनाब देखें इनकी ड्यूरेशन कितनी है, कितनी ड्यूरेशन है। 1 से पारा है, 2 है, 4 है, 5 है। सूरह दहर आप देख लें 2 रुकू है इसके, 2 रुकू, किस तरह धोखा देता है। और यही बिदअतें वहाबियों ने भी निकाली हुई हैं। नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ 4 तकबीरें कही, बुखारी मुस्लिम देखे 4 तकबीरें, मुख्तसर तरीन नमाज जनाजा, और इन्होंने पौने घंटे का नमाज जनाजा निकाला हुआ है। लोग बज़न हो रहे हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज में इतने नाराज़ होते हैं कि भाई पीछे मरीज़ हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, हाजतमंद हैं, उनका ख्याल करो। जब तुम अकेले हो जितनी चाहे लंबी नमाज पढ़ो, लेकिन जब तुम इमामत कराओ तो मुख्तसर सूरतें पढ़ाया करो। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला वशम्सी वदुहाहा वल्लैल इज़ा यग़शा, ये सूरतें पढ़ाया करो। तो नमाज लंबी होना ये बिदअत है। आप अलैहिस्सलाम इससे नाराज़ होते हैं
نماز جنازہ جو مختصر ترین ہے، وہابیوں نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بخاری میں 703، 704، 705 یہ جتنی بھی روایات ہیں، ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر ترین نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھائے۔ نماز مختصر سورہ اعلیٰ پڑھ لیں، سورہ شمس پڑھ لیں، سورہ لیل پڑھیں، سورہ دہا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر جتنی چاہیں لمبی نماز پڑھائیں۔ تو ہم نے آپ کو دکھایا انجیل مرزا کے 5 جھوٹ اور 2 دھوکے، تو ایسے جھوٹوں اور دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیے، آپ کی نمازیں خراب کریں گے، آپ کا ایمان برباد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے شریروں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔